ठीक है। तो डुअल जीएसटी का मतलब है कि टैक्स एक लगेगा, लेकिन उस एक टैक्स का रेवेन्यू केंद्र और राज्य दोनों में शेयर होगा। ठीक है। अब ये शेयर कैसे होगा वो समझते हैं। हमने कहा कि हम जीएसटी एक टैक्स तो ला रहे हैं, लेकिन इस एक टैक्स के अंदर हम 4 क्लासिफिकेशन कर देंगे। कितने कर देंगे हम? 4 क्लासिफिकेशन कर देंगे। उन 4 क्लासिफिकेशन का नाम है, पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी, दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी, तीसरा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यूटीजीएसटी, और लास्ट है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी। इसमें अब क्या हो जाएगा कि जो आपने सामान खरीदा, मान लेते हैं कि आपने सामान खरीदा है 10,000 रुपये का, जिस पे 1,800 रुपये का टैक्स लग रहा है 18% के हिसाब से। तो ये जो 1,800 रुपये का जीएसटी है, हमने इस जीएसटी के 2 टुकड़े कर दिए। आप भी जब कोई भी अपना बिल देखोगे तो बिल में आपको जीएसटी 2 हिस्सों में दिखेगा। एक आपको दिखेगा CGST@9% और SGST@9%। टैक्स 18% लग रहा है, लेकिन हमने उस 18% को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 9%। तो इस प्रकार से 18% जीएसटी लग रहा है। अब आप ये बात सुनकर समझ पा रहे होंगे कि जो CGST का रेवेन्यू है वो केंद्र सरकार रख लेगी, और जो SGST का रेवेन्यू है वो किसको दे देगी? राज्य सरकार को दे देगी। तो जो राज्यों की चिंता थी ना कि आपने हमारे टैक्सेस हटा दिए, इस प्रकार से उसको सॉल्व किया गया कि हमने आधा टैक्स हर सामान पर अब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये इस मॉडल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से टैक्स लगता है। देखिए, जो राज्य के अंदर सेल हो रही है, ये पहला वाला पॉइंट आपको दिख रहा है रेड वाला, ये जो सेल है वो ये राज्य के अंदर अंदर हो रही है। तो जब भी सामान राज्य के अंदर बिकता है, यानी कि इंदौर से भोपाल या फिर इंदौर से उज्जैन, जबलपुर से ग्वालियर, एमपी के अंदर अंदर सामान बिक रहा है, तो उसमें आप 2 तरह के टैक्सेस लगाएंगे, CGST प्लस SGST। रेट क्या रहेगा? जो भी सामान पे GST का रेट है उसका आधा आधा, 5% रेट है 2.5% CGST 2.5% SGST, 12% रेट है 6% CGST 6% SGST। तो राज्य के अंदर जब भी सामान बिकता है तो आप उस पर 2 टैक्स लगाते हो, CGST और SGST। जितना भी रेट है उसका आधा आधा %। ठीक है। राज्य के बाहर बिका सामान, एक राज्य से दूसरे राज्य में, 2 स्टेट्स, ऐसे सप्लाई को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इन सप्लाईज को क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। और जो स्टेट के अंदर सामान बिक रहा है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है तो आप 2 टैक्स लगाओगे, CGST SGST आधा आधा % पे। अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हो रही है, तब आपको सिर्फ एक टैक्स लगाना है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGST। आपको सिर्फ एक टैक्स लगाना है IGST। कब? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिक रहा हो और ये पूरा रेट लगेगा। जैसे 18% है तो पूरा 18% IGST लगेगा। क्लियर हो गया आपको? स्टेट के अंदर बिक रहा है, इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। जो भी आपका टैक्स लगेगा रेट, उसका आधा % CGST आधा % SGST। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, MP टू महाराष्ट्र या MP टू गुजरात बिक रहा है तो सिर्फ IGST लगेगा पूरा 18%। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी ना, IGST का भी आधा रेवेन्यू स्टेट को दे देगी। और अगर आपकी यूनियन टेरिटरी, जैसे हमारे जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी दिल्ली एक एक्सेप्शन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल दमन और दीव, दादर और नागर हवेली बीच में मर्ज हो गई थी, ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, ये जो हमारी यूटीज़ है, इन यूटीज़ के अंदर अगर सामान बिकता है तो आपको सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई का, बस SGST की जगह UTGST लगेगा।
ठीक है, यहाँ पर लिखा है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक देश हमारे इंडिया के बाहर सामान बिका, यानी कि गुजरात के किसी एक्सपोर्टर ने मान लेते हैं यूएई में सामान बेचा, उस पर भी आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, बट एक्सपोर्ट एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, हम इसको आगे डिस्कस आराम से करेंगे। ये हमारे पूरे जीएसटी का जेनेसिस, पूरा नेटवर्क है ये। अच्छा, एक इसके अंदर और ध्यान देने वाली बात है, जो जीएसटी है, जीएसटी है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, यानी कि जो रेवेन्यू मिलेगा एक राज्य से दूसरे राज्य होने वाले सप्लाई में, वो कौन से स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं जो रेड वाला स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, और ये जो ग्रीन वाला जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। एमपी से महाराष्ट्र सामान बिका 1 लाख की वैल्यू का, 18,000 का आईजीएसटी लग गया, तो अब 9,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी और 9,000 स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। सवाल उठता है कौन से स्टेट गवर्नमेंट को, ये 9,000 रुपये एमपी की गवर्नमेंट को मिलेंगे कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को मिलेंगे? सामान गया है एमपी से महाराष्ट्र में, 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के, दूसरे 9,000 एमपी को मिलेगा या महाराष्ट्र को मिलेगा? इसका जवाब होता है कि जो आपका जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कौन सा टैक्स है वो? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सामान की डेस्टिनेशन क्या है? महाराष्ट्र है, तो जीएसटी भी किसको मिलेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा। देखिए, राज्य के अंदर ही सामान बिक रहा है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, एक ही राज्य है, तो जिस राज्य में बिक रहा है उसी को मिलना है रेवेन्यू। कॉन्फ्लिक्ट आता है जहाँ 2 राज्य हो, एक राज्य से दूसरे राज्य बिक रहा है, तो उसका आंसर दिया गया है कि ये आपका जीएसटी जो है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जिस राज्य में सामान पहुंचेगा उस राज्य को उसका रेवेन्यू मिलेगा। जो आपका पिछला टैक्सेशन सिस्टम था जीएसटी के पहले वाला, वो ओरिजिन बेस्ड था, यानी कि जो राज्य सामान बेचता था उसको टैक्स मिलता था। अभी वो बदल के डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया है। चलिए, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। जीएसटी के लिए कई सारे लॉज पास किए गए थे, जैसे सीजीएसटी एक्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एसजीएसटी किया गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये 4 लॉ आपके पास हुए थे। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल है। इन केस ऑफ अ लोकल सप्लाई, लोकल सप्लाई इज अनदर वर्ड फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, अगर यहाँ पर एक राज्य के अंदर सामान बिक रहा है तो कौन कौन सा टैक्सेस लग रहे हैं? सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, इस प्रकार का बिल बनेगा।